हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल EMCIQ। इस वीडियो में आज हम सामान्य कैटेगरी के जो एग्जांपल है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सामान्य कैटेगरी के जो बेसिक है कि क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ आने वाले हैं, उनको कुछ फॉर्मूलों को हमने डिराइव किया था और कुछ फॉर्मूलों को हमने डायरेक्ट लिखा था। तो उस वीडियो को आप पहले देख लें और उसके बाद ही एग्जाम्पल सॉल्व करने आप बैठे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो ध्यान से एग्जांपल, इन क्वेश्चंस को क्या है एक बार ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है पहले हमको डायग्राम बनाना है पूरा, फिर इसको सोल्व और क्या पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इनको करने का बेस्ट तरीका यही है और इनको एक बार आप मतलब 2 से 3 बार आप रिवाइज कर ले अच्छे से समझ के, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। कि ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जाम्पल की एल लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ए तथा बी के मध्य झूलती है। मतलब कोई जंजीर है एल लंबाई की। हमने क्या बात की कि कैटेनरी में या तो रस्सी भी हो सकती है या जंजीर भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो बिंदु लेने हमको ए और बी, और क्षैतिज रेखा में लेने मतलब दोनों एक ही रेखा में होंगे, और वो पूरी रस्सी है पूरी जंजीर है जो कितनी उसकी लंबाई कितनी है एल है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं हमारा। ठीक है, तो ये एक तो मैंने ये एक क्षैतिज रेखा ले ली जिसमें ये बिंदु ले लिया मैंने ए और ये ले लिया मैंने बी। तो ये जो वक्त वो मतलब जो जंजीर है इन दोनों बिंदुओं के मध्य झूलती है। तो ये इस तरह से मैंने झुला दिया इनको। ठीक है, इसका कोई निम्नतम बिंदु होगा, आपको पता है निम्नतम बिंदु रहता है, और उसको मैंने किस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। ये चीज़ आपको हर डायग्राम में ध्यान रखनी है। और इसको मैंने क्या ले लिया, एक एक्स एक्सिस भी इसके साथ में ले लिए। ठीक है, ये हमारे दोनों बिंदु हो गए। आगे क्या बोल रहा है कि जिसके सिरों पर जो तनाव है निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि हमको विस्तार प्रूफ करना है कि विस्तार क्या होता है हमारा, AB इक्वल टू 1/√n² - 1 log E और n+√n² - 1। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम में जो भी हमारे से हो पाता है कौन से बल लगते हैं वो सारी चीज़ें हम डिनोट कर देते हैं पहले। कि ये तो कौन सा हो गया अपने पास निम्नतम बिंदु। एक चीज़ क्या बोली है कि वो मतलब किस पर है, ये जो दोनों बिंदु है किस पे है, क्षैतिज रेखा पे है। मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो ये वाली डिस्टेंस है और वाई एक्सिस कहाँ ले ली मैंने, बिल्कुल कि जो निम्नतम बिंदु रहेगा वो दोनों के क्या रहेगा, बिल्कुल मिड में रहेगा, मध्य बिंदु रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा में है। तो ये वाली डिस्टेंस भी मैंने ले ली एक्स और ये वाली डिस्टेंस भी मैंने क्या ले ली एक्स। कि इस मध्य बिंदु से ये कौन सा बिंदु हुआ, मध्य बिंदु, कि मध्य बिंदु से बी बिंदु की दूरी और मध्य बिंदु से ए बिंदु की दूरी दोनों क्या रहेगी, समान रहेगी। ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी। पहले क्या बोला था कि ये जंजीर है जो कितनी लंबाई की है, एल लंबाई की है। तो ये बिल्कुल मिड में है, मध्य बिंदु है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, L/2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी अपने पास, L/2। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया इस पर, यह आप बात कर लो कि इसके जिसके सिरों पर तनाव क्या है, निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। मतलब बात किसकी हो रही है, इसके सिरों की बात हो रही। तो मैंने ये वाला सिरा ले लिया कि हम बात करते हैं बी सिरे की। तो इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा डाल दी। तो आप एक स्पर्श रेखा डाल दो इस पर, कि ये मैंने डाल दी इस पर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस पर इसका क्या बोल रहा है, इसके जिसके सिरों पर तनाव, जिसके सिरों पर तनाव मतलब सिरों पर तनाव किस डायरेक्शन में लगता है, स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है। हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में। और ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्स के साथ, उसको हमने क्या ले लिया, साई। उसको हमने क्या ले लिया, साई। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी बिंदु के 0 और सी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सी के कोऑर्डिनेट 0 और सी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है अपने सी है टोटल। तो ये अपना मूल बिंदु हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास 0 और 0। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे इस डायग्राम की। अब वापस एक बार हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। जिसके सिरों पर तनाव कितना है, निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना। सिरों पर तनाव कितना लग रहा है, T इक्वल टू किसके बराबर होगा, निम्नतम बिंदु पर तनाव। निम्नतम बिंदु पर हमको पता है कितना तनाव लगता है, हमने पिछले वाले वीडियो में बात की कितना लगता है, टी नोड। उसको हम क्या लेते हैं, टी नोड। तो किस n गुना, यानी n गुना कितना हो जाएगा, n टी नोड। यही होगा हमारे पास। तो ये हमको इक्वेशन बनानी थी। अब पिछले वाला वीडियो आप देखोगे तो उसके लास्ट में हमने एक बात की थी। क्या बात की थी, किसी भी बिंदु पर तनाव क्या होता है, किसी भी बिंदु पर तनाव WY के बराबर होता है। क्या होता है, किसी भी बिंदु पर कैटेनरी के किसी भी बिंदु पर तनाव WY के बराबर होता है। तो किसी भी बिंदु, ये कोई भी बिंदु हो गया बी बिंदु, तो उसका तनाव क्या होगा, WY के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, WY। ये n मेरा एज इट इज़ है। जो टी नोड की वैल्यू होती है उसको हम क्या मानते हैं, WC। तो यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Y इक्वल टू NC। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसको मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि y इक्वल टू क्या होता है, c sec psi। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, कुछ रिलेशन पढ़े थे पिछले चैप्टर में हमने, मतलब सॉरी पिछले वीडियो में। तो वहाँ पे हमने ये वाला रिलेशन भी पढ़ा था कि y इक्वल टू क्या होता है, c sec psi। ये हम जानते हैं। इस रिलेशन को हम कहाँ पुट करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, c sec psi इक्वल टू n c। ठीक है, तो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास कि sec psi इक्वल टू n। ये जानते हैं। अब देखो एक रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साई। ठीक है, तो यहाँ से सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 सॉरी अपन को किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, अपने पास देखो वैल्यू किसकी है, सेक साई की वैल्यू है ना। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan साई की निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, tan स्क्वायर साई इक्वल टू सेक स्क्वायर साई -1। तो यहाँ से tan साई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, √सेक स्क्वायर साई -1। और देखो सेक साई को हम क्या लिखते हैं, n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -1, यानी किसकी वैल्यू हो गई है, tan साई की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे कि tan साई इस कंडीशन से या इस वाली टर्म से हम tan साई की वैल्यू क्या निकाली हमने, कि tan साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, √n स्क्वायर -1। तो ये दोनों रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू। फिर हम एक रिलेशन जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, c सेक साई। उसको हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास क्या आया, सेक साई इक्वल टू n। तो ये रिलेशन हम जानते हैं आइडेंटिटी, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। तो उस आइडेंटिटी से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, tan साई की, जो क्या आ गई हमारे पास, √n स्क्वायर -1। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास साई है, सॉरी हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमको देख क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो y दे रखा है, ये y की वैल्यू, हमारे पास c है, और हमारे पास और क्या है, s है, जो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसको बोलते हैं हम, कि जैसे हम b बिंदु के लिए s की लंबाई ढूंढूं, मतलब बोलूँ तो क्या होगी, कि जो c बिंदु से जो लंबाई होती है, हमने बात की कि जो किसी भी बिंदु की बात करें तो उसके लिए s की लंबाई क्या होगी, मतलब s की वैल्यू क्या होगी, तो उसके निम्नतम बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, s। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, s। तो मतलब s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, L/2। तो एक रिलेशन हम जानते हैं और कि y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ से यदि सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी मेरे पास, y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर तो एज इट इज़, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 का होल स्क्वायर, यानी L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही आएगी अपने पास वैल्यू। ठीक है, ये सी स्क्वायर एज इट इज़ है। y स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ऊपर, कि एन सी। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर और सी स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है अपने पास, L स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से देखो L स्क्वायर को मैं इधर लेके आ जाऊँ, L स्क्वायर अपॉन 4, और एन स्क्वायर एज इट इज़ है, सी स्क्वायर एज इट इज़ है। इस सी स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊँ राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर। तो L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, सी स्क्वायर आ रहा है। तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर -1। तो देखो सी स्क्वायर को यही रहने दूँ मैं, और इधर क्या चल रहा है, L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इस एन स्क्वायर -1 को मैं इस साइड लेके आ जाऊँ। तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, तो L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का तो क्या निकल जाएगा बाहर, L/2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई, सी की वैल्यू। तो इसमें हमने क्या किया है, देखो इसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने वाई, जो हमको रिलेशन दे रखा है उससे हमको किसकी वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू। तो हमको एक रिलेशन और पता था, उसको हमने यहाँ पुट किया, इससे हमने किसकी वैल्यू निकाली, tan साई की। ये क्यों निकाली हमने, एक वैल्यू हमारे पास सेक साई की, सेक साई की पहले से थी, हमने tan साई की भी निकाली। ठीक है, अब इससे अब देखो y की वैल्यू आ गई, सेक साई की आ गई, tan साई की आ गई। एक वैल्यू और हमको चाहिए थी, जो हमेशा चाहिए, हर क्वेश्चन में चाहिए, वो किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास क्या था, y था, हमारे पास s था। तो y, s और c तीनों में रिलेशन कौन बताता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, तो देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमको निकालना क्या, अब उस पर आ जाओ आप, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। आपको क्या निकालना है, विस्तार फाइंड करना है, विस्तार ए बी फाइंड करना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो हम लास्ट में एक डेफिनेशन वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको कवर करेंगे। विस्तार मतलब क्या होता है कि ये
इस ए बिंदु से इस बी बिंदु तक की दूरी, मतलब कि दो कोने होते हैं, किसी भी रस्सी को हम लटकाएंगे कैटेनरी में तो उसके दो कोनों पर वो स्थिर रहेगी, तो उन दोनों कोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, स्पैन। मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, स्पान या विस्तार। ठीक है, तो देखो हमने क्या बात की थी, ये दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में, तो मतलब ये डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, इनका मूल बिंदु हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया, तो ये भी क्या रहेगी हमेशा एक्स, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस की। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस होगी ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, मतलब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो कितनी हो जाएगी टोटल हमारे पास 2x। क्या हो जाएगी हमारे पास 2x। तो अब देखो 2 तो मेरा एज इट इज़ है, अब इस x की वैल्यू क्या होगी, तो याद करो पिछले वाले वीडियो में हमने लास्ट में 2 प्राचल समीकरण पढ़े थे। उसमें एक प्राचल समीकरण क्या होता है कि x इक्वल टू, इस x की वैल्यू लिख रहा हूँ कि क्या होता है उस प्राचल समीकरण की वैल्यू, c log sec साई प्लस टेन साई। क्या होता है फॉर्मूला x का कि c log sec साई प्लस टेन साई। जब ये वैल्यूज़ हमको गिवन हो, साई गिवन हो, सी गिवन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं उसका कि सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। इसलिए हमने सबसे पहले सेक साई की वैल्यू निकाली, फिर हमने टेन साई की वैल्यू निकाली और फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू। अब सारी वैल्यूज़ अपने पास है तो पुट करनी है डायरेक्ट। 2 मेरा एज इट इज़ है, लॉग की वैल्यू क्या, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, एल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट n² - 1, और सेक साई की वैल्यू क्या आई थी n, और प्लस टेन साई की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट n² - 1। यही वैल्यू आई थी हमारे पास, और यही हमको देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि l डिवाइड बाई n² - 1 किस में, रूट में, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है n प्लस अंडर रूट n² - 1। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो विस्तार होता है, जो a से b तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, l/(n² - 1) और ब्रैकेट में n प्लस अंडर रूट n² - 1। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको आसानी से सोल्व करना है। तो एक बार मैं इसको अच्छे तरीके से वापस आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमको पूछा क्या था कि विस्तार पूछा था। विस्तार होता क्या है कि ए से बी तक की दूरी। तो यहाँ पे क्या बात है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो ए और बी बिंदु है वो दोनों एक ही रेखा में, तो जो हमने वो न्यूनतम बिंदु लिया है वो बिल्कुल कहाँ होगा, इसके मध्य बिंदु होगा। कहाँ होगा, मध्य बिंदु। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो इतनी डिस्टेंस होगी, तो ये भी एक्स है तो इसको ये भी क्या हो जाएगी एक्स, तो दोनों मिला के कितनी हो गई 2x है। मतलब हमको क्या फाइंड करना है 2x। अब x का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये चीज़ हम जानते हैं। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो c की वैल्यू चाहिए, एक हमको सेक साई की वैल्यू चाहिए, एक हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन साई की। सबसे पहले तो जो हमको रिलेशन दे रखा है उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया, तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो अब देखो y की तो मिल गई, लेकिन y की हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसकी चाहिए, सेक साई की, इनकी चाहिए। तो एक रिलेशन मुझको याद आया कि y इक्वल टू क्या होता है, c सेक साई। तो यहाँ से हम सेक साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, सेक साई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सेक साई इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो यहाँ से हम टेन साई की निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। तो यहाँ से टेन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट n² - 1। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, सेक साई और टेन साई की। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमको, सी की वैल्यू चाहिए। हमारे पास y है, हमारे पास क्या है, s भी है। s क्या होता है, जो भी हमने बिंदु लिया है उसकी निम्नतम बिंदु से दूरी। तो यहाँ पे हमने कौन सा बिंदु लिया है, b बिंदु। तो b बिंदु की निम्नतम बिंदु से दूरी क्या आ रही है, l डिवाइड बाई 2। तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना था, विस्तार का क्या होता है 2x। तो x की वैल्यू, x का फॉर्मूला क्या होता है, c log सेक साई प्लस टेन साई। सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, तो हमको आंसर क्या मिल गया जो हमको प्रूव करना था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है कि प्रदर्शित कीजिए कि एक बिना सिरे की बंद जंजीर। इस बार जो जंजीर है वो क्या है, बिना सिरे की है, बंद जंजीर है, जो त्रिज्या a की एक वर्ताकार गिरनी के 2/3 भाग के संपर्क में है। तो उसकी लंबाई क्या होगी, या उसकी लंबाई ये होगी, ये हमको कि a ब्रैकेट में 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई log 2 प्लस √3, ये कि उसकी जो बाकी बची हुई जो जंजीर है, मतलब 2/3 भाग तो किसके संपर्क में, उस वर्ताकार गिरने के संपर्क में, और उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, मतलब 1/3 भाग है, उसकी लंबाई हमको फाइंड करनी है और ये सिद्ध करनी है कि ये होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका कि किसके और मतलब कोई वर्ताकार गिरनी है, उसके चारों ओर लिपटी हुई है 2/3 भाग। तो वर्ताकार गिरनी बना ली कि ये कोई एक वर्ताकार गिरनी है। ठीक है, ये हमारी वर्ताकार गिरनी हो गई है। ये हमने ले ली है y एक्सिस,
ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गए हैं एक्स एक्सिस। ये तो बात हुई हमारी वर्ताकार गिरने के। अब कितने भाग के संपर्क में है वो, 2/3 भाग। देखो कोई भी एक वृत्त होता है तो टोटल जो एंगल बनता है, मतलब तो कोई भी एक वृत्त है तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। कितने का बनेगा, 360 या 2 पाई। ठीक है, और वो कितने भाग के संपर्क में है, 2/3 भाग। तो मतलब 2 पाई का 2/3 भाग कितना होगा कि 4 पाई डिवाइड बाई 3। मतलब कितने एंगल पे है वो, 4 पाई डिवाइड बाई 3, या 360 का करे तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आ रहा है अपने पास कि 240 डिग्री एंगल। कितने भाग के संपर्क में है वो, 240 डिग्री एंगल के संपर्क में। बचा कितना एंगल अपने पास, 120 डिग्री एंगल। मतलब वो जो घिरनी है, सॉरी जो अपने पास जंजीर है या बंद जंजीर है, वो उसका बचा हुआ भाग कितने डिग्री एंगल में है, 120 डिग्री एंगल में। तो उसी को हम यहाँ पे देखो बनाते हैं कि यहाँ पे इसका जो मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, केंद्र बिंदु ले लिया, उसको मैंने क्या ले लिया, ओ। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से देखो टोटल एंगल कितना बन रहा है, जिस पे गिरनी के संपर्क में है वो कितना भाग है, 2/3 भाग, यानी 240 डिग्री। बचा हुआ एंगल कितना है, 160 डिग्री। तो उस बचे हुए एंगल को मैंने ले लिया कि जो 260 डिग्री, ऐसे मैंने ले लिया कि जो ये एंगल है टोटल, ये कितना हो गया अपना 240 डिग्री। यानी इतने के संपर्क में तो क्या है, वो पहले से जंजीर है। अब बचा हुआ भाग है जो कितने के संपर्क में है, ये 120 बचा। ये कितना भाग बच रहा है अपने पास, 120 के संपर्क में, लेकिन वो इसके संपर्क में नहीं है, वो क्या इस तरह से लटकी हुई है। देखो एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप कि प्रदर्शित कीजिए कि एक बिना सिरे की जो बंद जंजीर है वो ए त्रिज्या की एक वर्ताकार गिरनी के 2/3 भाग के संपर्क में। मतलब इतनी जंजीर तो क्या है संपर्क में, और बची हुई भाग इस तरह से लटक रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनरी बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये बिंदु ले लिया मैंने ए, या कुछ भी ले लो, इसको ले लिया ए और इसको ले लिया मैंने बी। तो ये ए बी से हमारे पास ए जो दो बिंदु हो गए, इन दोनों पर ये लटक रही है जंजीर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कैटिनरी हो गई। आई चीज़ समझ में। ठीक है, इसका जो निम्नतम बिंदु है इसको मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है जिस पर ये संपर्क में है, वो तो है हमारे पास 240 डिग्री। तो ये एंगल बच रहा है मेरे पास 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इस वाले बिंदु को मैंने क्या ले लिया, क्यू बिंदु ले लिया। जब इस ए बिंदु पर हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक एंगल आएगा। तो जैसे मैंने स्पर्श रेखा डाली इस पर, ये इस तरह से मैंने एक स्पर्श रेखा डाली, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, साई। देखो इस साई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है जो कितनी देर की है, क्वेश्चन में ए त्रिज्या का कोई वृत्त है। तो इस ए बिंदु से इस ओ बिंदु तक ये क्या है, त्रिज्या है। और ये क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा। और हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ कितना एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री है। देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री है। कौन सा एंगल, कि अपने पास ये वाला एंगल तो हो गया, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला कितना बचेगा अपने पास, 30 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से देखो ये वाली दिशा जा रही है, ये वाली साइड, ये स्पर्श रेखा जा रही है अपने पास। ठीक है, और ये वापस यहाँ पे बना रही है। ये कौन सा एक का अंतर कौन बन रहा है, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, साई। यानी साई की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। एक बार वापस देख लेना कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है अपने पास, ठीक है ना। तो और ये वाला एंगल हमेशा कितना रहता है आपको पता है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा अपने पास, 30 डिग्री। ये 30 है और ये टोटल 90 है, ये इस त्रिज्या से लगाकर स्पर्श रेखा तक। तो बचेगा कितना, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, ये देखो ये एकांतर कोण बन रहा है अपने पास, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, बिल्कुल समांतर है। तो ये एक्स एक्स की दिशा में, दोनों एक्स एक्स ही है एक तरह से देखा जाए। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एकांतर कोण। तो ये 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे पास, साई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमका पूरा हमारा डायग्राम हो गया है। अब हम, और इस बिंदु को मैंने क्या ले लिया, पी बिंदु। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। संपर्क में है तो उसकी लंबाई होगी, मतलब ये जो टोटल ये ए बिंदु से बी बिंदु तक की इस कैटिनरी की लंबाई फाइंड करनी है, या इस जंजीर की, इस डोरी की लंबाई फाइंड करनी है। इससे पिछले वाले एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी फाइंड करनी थी इस क्षैतिज रेखा की। इस बार हमको क्या फाइंड करना है, ए बिंदु से बी बिंदु तक की इस कैटिनरी की या इस डोरी की लंबाई फाइंड करनी है, इस जंजीर की लंबाई। ठीक है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, देखो
इस वैल्यू को देखो, हमने बात की थी कि जो भी हमने, जैसे मैंने ए बिंदु लिया तो इस ए बिंदु की निम्नतम बिंदु से दूरी को हम क्या लेते हैं, हमेशा एस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, एस, और इसको भी मैंने क्या मान लिया, एस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल दोनों समान बिंदुओं पर है, एक ही क्षैतिज रेखा में, तो ये वाली डिस्टेंस जितनी होगी वो भी इतनी होगी। तो ये एस है तो ये भी कितनी हो जाएगी, एस। मतलब हमको फाइंड क्या करना है, कुल मिला के 2s फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, 2s। ठीक है, तो देखो 2s फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ये 2 तो मेरा एज इट इज़ है। हमने स्टार्टिंग में पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी नेज समीकरण की, कि जो इसका नेज समीकरण होता है कैटेनरी का, वो क्या होता है, S = C tan psi, S = C tan psi। ये हमने बात की थी। मतलब इसका फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते तो क्या आएगा, 2C tan psi। मतलब देखो हमारे पास साई तो है, साई की कोई टेंशन नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। यदि सी की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हम जो भी हमको प्रूव करना है कि कैटेनरी जो भी जंजीर है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमको दे रखा है, गिवन है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जो ऊपर वाली जो रस्सी है, इस ए बिंदु से ये ऊपर वाली जो रस्सी है जो इसके गिरने के संपर्क में है, उसकी लंबाई कितनी है एक बार वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो टोटल जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr, और r क्या है यहाँ पे, a है, क्योंकि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास, a है। उसका 2/3 भाग, मतलब क्योंकि कितने भाग के संपर्क में है वो, 2/3 भाग के संपर्क में, तो ये 2/3, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4πa डिवाइड बाई 3। ये तो किसकी लंबाई हो गई, जो अपने जो जंजीर है जो गिरने के संपर्क में है। अब आप यहाँ पे थोड़ा अपन को ज्यामिति से देखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना है अपने पास, 60 डिग्री है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, ये वाला, ध्यान से देखना आप, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है अपने पास, 60 डिग्री है। यहाँ से मैं इस बिंदु को मैंने क्यू नाम दिया था, इस वाले को क्या नाम दिया, क्यू। यदि मैं इस क्यू से लगाकर ए तक की डिस्टेंस निकालना चाहूँ, क्यू से लगाकर ए तक की डिस्टेंस निकालना चाहूँ, मतलब क्या निकालना है मुझे, क्यू ए। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं, अपने पास एंगल है, ठीक है, और मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कौन से वो लगेगा, मतलब कौन सा फलन लगेगा, त्रिकोणमिति का कौन सा फलन लगेगा, यहाँ पे साइन वाला फंक्शन लगेगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू ए, और कर्ण क्या हो जाएगा अपने पास, ओ ए, यानी ए, यानी क्यू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए साइन 60 डिग्री। ये ए मेरा एज इट इज़ है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ से क्यू ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a √3 डिवाइड बाई 2। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू निकाली, एक तो क्या वैल्यू निकाली कि वो 2/3 भाग कितना है, तो वो कितना है 4πa डिवाइड बाई 3, और एक हमने ये वाली डिस्टेंस निकाली क्यू से लगाकर a तक की। अब केवल बात करें हम ए सिरे पर, किसकी बात करें, ए सिरे पर, ठीक है ना, ए सिरे की बात कर रहे हैं केवल अभी हम। तो ए सिरे के लिए यदि मैं x की वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, x = c log sec psi प्लस tan psi, केवल किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ए सिरे पे। ये सब चीज़ें मैं किस लिए कर रहा हूँ, सी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखो ए सिरे पर बात करें तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं ए सिरे के लिए बात करूँ तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस न्यूनतम जो बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु, उससे उस ए बिंदु तक की दूरी। तो ये कितनी निकाली हमने, क्यू ए अभी, a √3 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो कि a √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी मेरा एज इट इज़ है, लॉग मेरा एज इट इज़ है sec 60, क्योंकि साई की वैल्यू क्या है, sec 60 प्लस tan 60, a √3 एज इट इज़ है, डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इक्वल में क्या चल रहा है, c log sec 60 की वैल्यू होती है 2 प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, √3a डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 log 2 प्लस √3। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, c की वैल्यू, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, c की वैल्यू। हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, टोटल कैटेनरी की लंबाई, जो क्या होती है 2s, यानी 2c tan psi। क्या निकालना हमको, 2c tan psi, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, √3a डिवाइड बाई जो इस 2 की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3a डिवाइड बाई 2 log 2 प्लस √3, और tan psi की वैल्यू क्या थी, tan 60 डिग्री। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, √3a डिवाइड बाई log 2 प्लस √3
और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। √3 से √3 को मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या आएगा अपने पास कि 3a डिवाइड बाय log 2 प्लस √3। ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, उस कैटेनरी की लंबाई आई जो क्या है नीचे इस तरह से लटकी हुई है कि ये वाली जो लंबाई है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं ACB। तो ये किसकी लंबाई आई अपने पास, ACB की लंबाई, ACB। लेकिन क्वेश्चन क्या है, पूरी जो कैटेनरी है, पूरी जो जंजीर है, उसकी लंबाई हमको चाहिए। तो पूरी जंजीर की लंबाई क्या होगी, देखो जो उसके संपर्क में था जो पार्ट, उसकी लंबाई तो कितनी है अपने पास 4πa डिवाइड बाई 3। मतलब एक इक्वेशन तो ये हो गई, क्योंकि जो संपर्क में वो हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में कि 4πa डिवाइड बाई 3। और बची हुई जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड, 4πa डिवाइड बाई 3 प्लस 3a डिवाइड बाई log 2 प्लस √3। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, देखो a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4π डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई log 2 प्लस √3। तो ये किसकी लंबाई आ गई, टोटल जो लंबाई है उस जंजीर की, टोटल जंजीर की लंबाई क्या आ गई अपने पास, जो हमको प्रूफ करनी थी। यानी क्या हो गया, ये इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो आप जो क्वेश्चन में बोल रखा है पहले उसको देखें, हमको निकालना क्या है, फिर उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ फाइंड करें, ठीक है ना। तो एक दो बार आप क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल नंबर 3। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है वो क्या है कि एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आया भी एक दो बार। क्या क्वेश्चन है अपने पास कि एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी, देखो एक समान रस्सी है मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य कैटेनरी की बात कर रहे हैं, विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी खूंटियों पर लटकती है, ठीक है ना। विभिन्न ऊंचाइयों मतलब क्या है, कोई खूंटी ऊपर है कोई खूंटी नीचे है, कि दो खूंटियाँ हैं और दोनों ऊपर नीचे है, ठीक है ना, एक लाइन में नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन खूंटियाँ बना देते हैं तो अपन को पता चलेगा आगे क्या करना है। ये मैंने एक खूंटी बनाई और एक को मैंने ऊपर की ओर बना लिया, तो एक मैंने ये खूंटी बनाई, ठीक है। इसको मैंने दे दिया A, इसको मैंने दे दिया B। वही हमको क्या करना है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाइयाँ 30 तथा 33 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाइयाँ मतलब कि कुछ भाग इधर भी लटक रहा है उसका, जो हमारे पास जंजीर है भारी रस्सी है उसका कुछ भाग इधर लटक रहा है और कुछ भाग क्या लटक रहा है हमारे इधर भी लटक रहा है इस वाली खूंटी पे, ठीक है ना। तो एक की लंबाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और एक की कितनी दे रखी है हमको 33 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो बाकी का क्या बोल रहा है, एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी कितने सेंटीमीटर की है 90 सेंटीमीटर की। ये इधर कितना लटक रहा है 30 सेंटीमीटर, इधर कितना लटक रहा है 33 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भाग बच रहा है और वो कहाँ लटक रहा है इसके इन दोनों के बीच में। तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाई हमको दे रखी है, तो बाकी का बचा हुआ भाग कहाँ लटकेगा इस साइड, तो इसको इस तरह से मैंने लटका दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या ले लिया, इसका निम्नतम बिंदु क्या ले लिया C, और हमको पता है कि निम्नतम बिंदु पर हम क्या लेते हैं y एक्सिस लेते हैं, तो मैंने ये क्या ले लिया यहाँ पे y एक्सिस, ये मेरी क्या हो गई y एक्सिस हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं 0C, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको कि सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 में विभाजित करता है। कैटेनरी का शीर्ष कौन सा है, ये जो निम्नतम बिंदु होता है ये हमारा क्या होता है कैटेनरी का शीर्ष, ये क्या हो गया अपने पास शीर्ष। ये इस पूरी जो रस्सी है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है 4:5, मतलब इसकी जो टोटल लंबाई है इसी बिंदु से ये टोटल लंबाई है ये वाली यहाँ तक की, और इसी बिंदु से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है ये दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 4:5 होगा। देखो हमको इन दोनों लंबाई, तो ये दोनों लंबाइयाँ तो हमको पता है, लेकिन ये वाली जो लंबाई है ये वाली और ये वाली, ये दोनों लंबाई अपन को पता नहीं है। तो ये दोनों लंबाई, इसको मैंने ले लिया S1 और इसको मैंने क्या ले लिया S2। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, ये दोनों बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तो सीधी सी बात है ये कम होगी और ये ज़्यादा होगी, या ये देखो वो कुछ भी हो लेकिन ये क्या होगा डिफरेंट होगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इन दोनों की S1 और S2 की वैल्यू यदि हमको मिल जाती है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा 30 सेंटीमीटर प्लस S1 को, और इनको 33 प्लस S2 को ऐड कर दूंगा और दोनों का क्या निकाल लूँगा मैं रेशियो निकाल लूँगा। मतलब हमारा टारगेट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या टारगेट है S1 और S2 की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो इनके कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लिया मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 और y2। सबसे पहले तो मुझे S1 और S2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है मुझे, टोटल जो लंबाई है
टोटल जो रस्सी की लंबाई है, टोटल लंबाई वो कितनी है अपने पास 90 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि मैं इन दोनों की वैल्यू को प्लस करूं कि S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता सकते हो कि टोटल लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर, उसमें से ये कितनी आ गई 30 और ये कितनी आ गई अपने पास 33, मतलब ये 30 हो गई, ये 33 हो गई, तो ये बची हुई जो टोटल लंबाई है बीच में, इन दोनों को माइनस करने पर ही आएगी। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास 63, मतलब 27, यानी S1 प्लस S2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 27 सेंटीमीटर। आई चीज़ समझ में। तो इन दोनों की जो टोटल जो इन दोनों की सम है वो तो हमको पास मिल गया, लेकिन हमको क्या करनी है S1 की अलग वैल्यू फाइंड करनी है और S2 की अलग वैल्यू फाइंड करनी है। एक रिलेशन हम जानते हैं यहाँ पे, वो रिलेशन हमको यहाँ पे यूज़ लेना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये रिलेशन हम जानते हैं। देखो ये रिलेशन हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू मतलब जो सब जो वैल्यूज़ दे रखी है वो किस में दे रखी है, y में दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू भी है और नहीं है, लेकिन हमको क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है ना, इसलिए हमने ये वाला रिलेशन लिया है। y की वैल्यू हमारे पास इस, यदि मैं a बिंदु की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बिंदु ए पर बात करूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 33 और वहाँ पे क्या चल रहा है इसका स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, और इसके लिए s क्या है S2 है ना, तो S2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास फर्स्ट। यदि बात करूँ मैं बिंदु B की, तो बिंदु B को आप ध्यान से देखो, बिंदु B के लिए जो y की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 30, यानी 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस सी स्क्वायर एज इट इज़ है मेरा, और यहाँ पे s क्या है, इसके लिए s, इसको मैंने क्या ले लिया है S1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपके लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस किया तो 33 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा S2 स्क्वायर माइनस S1 का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे 33 माइनस 30 और 33 प्लस 30, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे भी ऐसा ही खोलेंगे कि S2 माइनस S1 और S2 प्लस S1। 33 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा 3, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 63। इधर क्या चल रहा है S2 माइनस S1 मेरा एज इट इज़ है। S1 प्लस S2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसमें देख लो आप कि S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ रही है 27। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, यानी S2 माइनस S1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो गई थर्ड हो गई। दो रिलेशन मिल गए, देखो S1 प्लस S2 मिल गया मुझे 27 और S2 माइनस S1 क्या मिल गया मुझे 7 सेंटीमीटर। और सोल्व करना हम जानते हैं, दो इक्वेशन है और दोनों से दो वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा मैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दिया, यानी इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन 3। तो उसको देखो क्या कैंसिल क्या हो जाएगा, माइनस S1 और प्लस S1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा S2 और S2 कितना हो जाएगा 2S2। इधर क्या चल रहा है 27 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास 34। तो S2 की वैल्यू क्या लिखा जाएगी यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई तो S1 की तो आई जाएगी अपने पास कि S2 अपने पास 17 है तो बचा हुआ 27 है, कितना हो जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो S1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर और S2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 17 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले रेशियो प्रूफ करना है कि ये टोटल लंबाई है इसी बिंदु से इधर की लंबाई वो 4 रेशियो है और इधर की कितनी है 5 रेशियो है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, फिर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, फिर दोनों को क्या कर देता हूँ मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो इधर कितनी है, यह लंबाई कितनी है अपने पास C है, और ये कितनी है S1 की वैल्यू कितनी है अपने पास कि 30 प्लस S1 कितनी आई 10, तो कितनी आ गई अपने पास 40 सेंटीमीटर। और एक लेंथ अपने पास क्या आई, ये टोटल कितनी है 33 और ये कितनी है S2, यानी 33 प्लस S2 कितना है अपने पास 17, तो कितना आ जाएगा अपने पास 50 सेंटीमीटर। दोनों का क्या निकालना है रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा 40 डिवाइड बाई 50, तो क्या है अपने पास 4:5। और ये चीज़ मुझे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। तो ये तो बात हुई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी का जो शीर्ष है वो कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी तक तो हमने ये प्रूफ किया। एक चीज़ और हमको प्रूफ करनी है कि खूंटियों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। खूंटियों के मध्य दूरी, ये वाली एक खूंटी है,
ये खूंटी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो कैसे, ध्यान से समझना। पहले फाइंड क्या करना है हमको, ये वाली डिस्टेंस, मतलब इस वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। देखो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया, x1 और y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1। और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया x2 और y2, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। मतलब हमको फाइंड क्या करना है, x1 प्लस x2, ये टोटल डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्वेश्चन में पहले समझना है अच्छे से कि हमको फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, x1 प्लस x2। देखो x1 प्लस x2 का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साई नहीं है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है हमारे पास, जो x और y में, यहाँ पे अपने पास y तो है ही है, हर बिंदु के लिए y उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जो y और x में रिलेशन बताता है, जो हमने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। तो आप पिछले वाले वीडियो को पहले आसानी देखें पूरा, फिर आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करें। हम एक रिलेशन जानते हैं जो कार्तीय समीकरण भी बोलते हैं, जिसको हम कि y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई सी। ये क्या होता है, कार्तीय समीकरण, सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। देखो कैसे, इस c को मैं डिवाइड में लेके आ जाऊँगा तो y डिवाइड बाई सी, इस कोस हाइपरबोलिक को इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, और इधर क्या चल रहा है, x डिवाइड बाई सी। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये c भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो c कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y डिवाइड बाई सी। ये आ गया रिलेशन अपने पास। x का क्या रिलेशन आया, c कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y डिवाइड बाई सी। अब निकाल लेते हैं x1 और x2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x1 की वैल्यू। x1 के लिए बात करूँ तो c मेरा एज इट इज़ रहेगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स भी एज इट इज़ रहेगा। अब बात करते हैं y की वैल्यू क्या होगी। देखो x1 किसका कोऑर्डिनेट है, x1 कोऑर्डिनेट है ए बिंदु, और ए बिंदु के लिए y की वैल्यू क्या है अपने पास, 33। बस यही चीज़ आपको चाहिए कि यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 33 डिवाइड बाई सी। ऐसे ही बात करें हम x2 की, तो x2 मेरा एज इट इज़ है, c मेरा एज इट इज़ है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एज इट इज़ है। इसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई सी। ये दो इक्वेशन आ गई। हमको निकालना क्या है, x1 प्लस x2, ठीक है ना। निकालना क्या है हमको, x1 प्लस x2, ये निकालना है हमको। x1 की वैल्यू क्या है, c। देखो दोनों में c कॉमन आ जाएगा, तो मैं उसको पहले से कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या चल रहा है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 33 डिवाइड बाई सी प्लस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 30 डिवाइड बाई सी, ये चल रहा है अपने पास। देखो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग चल रही है, वो क्या चल रही है, सी की वैल्यू। जब तक सी की वैल्यू नहीं होगी टोटल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप। एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ जानते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि y1 और s1 के लिए बात करूँ, या y1 और s2 के लिए, क्योंकि हमने इस वाले बिंदु के लिए क्या माना है, जहाँ पे y1 होगा उस वो डिस्टेंस कौन सी होगी, s2। तो ये चीज़ हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। y1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 33 का होल स्क्वायर, माइनस s2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 17, यानी 17 का होल स्क्वायर। तब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 20√2, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से हम उस वाले फंक्शन से भी निकाल सकते हो, जो आपने बी बिंदु लिया है वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो, तब भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 20√2। बस इस वैल्यू को हमको फॉर्मूले में पुट करना है। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ गई, 20√2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 33 डिवाइड बाई सी प्लस कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 30 डिवाइड बाई सी। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई है कि x1 प्लस x2, जो खूंटियों के मध्य जो दूरी है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये हमने टोटल एग्जाम्पल कितने किए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल। और तीनों एग्जाम्पल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्पल के मुकाबले ये तीनों एग्जाम्पल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों को सोल्व करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और इससे जो आगे वाले एग्जाम्पल है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।